हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना यो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो करंट अफेयर है, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा? जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से जो है ऑस्ट्रेलिया 2026 की निगरानी करेगा राष्ट्रमंडल खेलों की। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मेलबर्न की राजधानी विक्टोरिया को एक विशेष अवधि दी गई थी। वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड कोस्ट पर खेलों की मेजबानी की थी। तो ये कहाँ की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में जो है इसकी मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर जो है विश्व का पहला देश बन गया है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला। दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर देश हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हाल ही में इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत ने उस मामले के पक्ष में फैसला सुनाया है जो स्ट्रेटलिटा नामक एक ऊनी बंदर पर केंद्रित था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 22 में पेटेंट आवेदनों की संख्या 66,440 हुई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये सूची जारी की गई है? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये सूची जारी की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 22 में पेटेंट आवेदनों की संख्या बढ़कर 66,440 हुई है। वर्ष 2022 की जनवरी मार्च तिमाही के दौरान कुल 19,796 पेटेंट आवेदन दायर किए गए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सीमा प्रदर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो किस सीमा पर किया? राजस्थान, पंजाब, केरल, गुजरात। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया? तो गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के बनासकांठा जिले में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत पाक सीमा पर सीमा प्रदर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना नागरिकों को हमारी सीमा पर बीएसएफ कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मुंबई और किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मुंबई और किस शहर को दी गई है? तो मुंबई और हैदराबाद को दी गई है। हैदराबाद संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष मान्यता दी गई है। 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी और इस बार मुंबई भी इसमें शामिल हो गया। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं पहले खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले। राजस्थान रॉयल्स के हरफनमौला खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन हाल ही में आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हाई ऑक्टेशन क्लैश के दौरान रिटायर हुए हैं। उन्होंने ऑलराउंडर के बीच रियान पराग के लिए जगह बनाने के लिए खुद को रिटायर आउट होने का त्याग किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? तो किसने किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। तो किसने की है? आईआईटी मद्रास ने की है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है। यह कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और
मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। असमिया कवि नीलमणि फूकन को हाल ही में कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फूकन को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया है। नीलमणि फूकन ममुनी रोई सोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन हैं? ममुनी रोई सोम गोस्वामी और दूसरे हैं वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और तीसरे कौन बने हैं? तीसरे बने हैं नीलमणि फूकन बने हैं तीसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 14 राज्यों के शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में SVA निधि से समृद्धि की शुरुआत की गई। 126 शहरों में इसकी जो है शुरुआत की गई। 12 अप्रैल 2022 को आवास मामलों मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने राज्यों के शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रिमंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 14 राज्यों के अतिरिक्त 126 शहरों में SVA निधि के से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ADB फंडिंग अगरतला परियोजनाओं के लिए एक 551 करोड़ रुपए की मंजूरी। नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए $2 PRF ऋण प्रदान करेगा। ADB जो है फंडिंग के लिए अगरतला परियोजनाओं के लिए 551 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ICCR ने विदेशी छात्रों के लिए एलुमनी पोर्टल लॉन्च किया। किसने? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने एक इंडिया एलुमनी पोर्टल लॉन्च किया है जो दुनिया भर के उन विदेशी छात्रों से जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जिन्होंने भारत में अध्ययन किया है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ICCR के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की उपस्थिति में पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल पूर्व छात्रों को जोड़ने और गतिशील भारत और दोस्ती के पुलों पर अपडेट पर केंद्रित है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का लद्दाख लेह के जिले के गया शसोमा गांव में उद्घाटन किया गया। सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन जो है लद्दाख के लेह में, लेह का कौन सा जिला? शसोमा गांव में जो है इसका, लेह के शसोमा गांव में इसका उद्घाटन किया गया। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पार्षद तासी ग्लाडसन ने लद्दाख में लेह जिले के गया शसोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। NBFCUL NBFCML 1 अप्रैल का अनुपालन 1 अक्टूबर 2023 तक CCO कार्य करेंगे। कब तक? 2023 तक CCO कार्य करेंगे। 1 अक्टूबर 2023 तक जो है इसका कार्य करेंगे। 11 अप्रैल 2022 को भारतीय RBI ने अपर लेवल और मिडिल लेयर में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 तक स्वतंत्र अनुपालन कार्य करने और 1 अक्टूबर 2023 तक मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO नियुक्त करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। तो इसमें RBI की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी स्थापना मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राय और T रविशंकर जो है इसके डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नायिका की फाल्गुनी नायर ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। कौन सा अवार्ड? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। किसने जीता है? नायिका की फाल्गुनी नायर ने। फाल्गुनी नायर ने
EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 अपने नाम किया है। नायका के संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर को वर्ष 2021 का भारत का EY इंटरप्रेन्योर नामित किया है। यह भारत में 23वां संस्करण है। वह 9 जून 2022 को मोनाको में EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कब करेंगी? 9 जून 2022 को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। उत्तराखंड की हिम प्रहरी योजना भूतपूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए लागू की गई है। यानी जो हिम प्रहरी योजना है उत्तराखंड की, ये जो रिटायर्ड सैनिक हैं या जो युवा हैं उनके लिए योजना लागू की गई है। उत्तराखंड सरकार हिम प्रहरी योजना को लागू करने के लिए तैयार है, जो पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड से लोगों के प्रवास को रोकना है और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां प्रवास तीव्र चरण में होता है, ताकि लोग रुके रहें जो और बाहर ना निकलें। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता। इसने कौन सा खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, जो कि फेरारी के रहने वाले हैं। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क सर्किट में आयोजित 26 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में 20.524 सेकंड के सबसे तेज समय अंतराल के साथ पोल टू फ्लैग जीत हासिल की है, अपने नाम किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103 वर्ष गांठ जो है वो 13 अप्रैल को मनाई गई। तेरह अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग नरसंहार की 103वीं वर्षगांठ है, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी मनाने का उद्देश्य उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना है जो नरसंहार के दौरान बलिदान हुए थे, उन्हीं को की याद में ये जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस वर्ष होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया है? तो ये किस वर्ष होने वाले G20 सम्मेलन का किया है? तो ये कब होगा? 2023 में जो है ये G20 सम्मेलन होगा। और इसका समन्वय कौन करेगा? हर्षवर्धन श्रृंगला जी करेंगे। वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होंगे और मई से इस भूमिका का कार्यभार संभालेंगे, जबकि G20 के शेरपा भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बने रहेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत में बने पहले डोर्नियर विमान की उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसको जो हरी झंडी दिखाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाई है। भारत के किस शहर में सबसे ऊंचा मेडिकल टावर स्थापित किया जाएगा? तो भारत के जयपुर में जो है सबसे ऊंचा मेडिकल टावर स्थापित किया जाएगा। 2021 के लिए EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर निम्न में से फाल्गुनी नायर जी ने जीता है। अप्रैल 2022 में अमृत समागम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया। IPL 2022 में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अप्रैल 2022 में सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला हत्याकांड की कौन सी वर्षी मनाई गई? 103वीं वर्षी मनाई गई। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए जन निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो जन निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन जो है जम्मू कश्मीर राज्य ने लॉन्च किया है, केंद्र शासित प्रदेश ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में लायन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली जी को जो है लायड का ब्रांड एम्बेसडर 2022 अप्रैल में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए नामित किया गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को नामित किया है। भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई स्टैंड अप इंडिया योजना को हाल ही में कितने वर्ष हुए हैं? तो हाल ही में जो है 6 ईयर
इसको कंप्लीट पूरे हुए हैं स्टैंड अप इंडिया योजना को। हाल ही में किस राज्य में पेरियार मेमोरियल शमथुपुरम का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु में है जो इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में शहबाज शरीफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो गुजरात राज्य जो है वो पहले स्थान पर रहा। निम्न में से किस राज्य की कांगड़ा चाय को एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक टैग संकेत टैग GI टैग यानी कि घोषणा की है? तो ये जो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय आयोग ने भौगोलिक संकेत टैग GI टैग देने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमर मित्रा जी को सम्मानित किया गया। राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को हाल ही में किस सरकार एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उन्हें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष UPSC का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मनोज सोनी जी को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो PM नरेंद्र मोदी जी को जो है इसकी घोषणा की गई है सम्मानित करने की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में माधवपुरा मेला शुरू किया है? तो गुजरात राज्य में जो है माधवपुरा मेला शुरू किया है। किसने शुरू किया? रामनाथ कोविंद जी ने। तो ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।